नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह रही होंगी और आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम आपके सर पर ही है। आप एस्टेट का नोटिफिकेशन भी आपको कभी भी देखने को मिल सकता है और केवीएस का तो आपको डेट का पता ही लग चुका है कि आपकी 10 या 11 जनवरी को आपका केवीएस का एग्जाम है। मैं मानती हूँ कि आप टायर 1 के लिए ट्राई कर रहे होंगे अभी, इसके बाद आप टायर 2 का करोगे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप करोगे तो आपको टायर 2 आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कर लिया था अपना अव्यय वाला टॉपिक कंप्लीट, तो आज हम करते हैं अपना उपसर्ग वाला। किसका? उपसर्ग। देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग में उप क्या होता है? उप उपसर्ग, सृज धातु और घय प्रत्यय। उपसर्ग होता क्या है? इसका अपना जो अलग से इसका कोई भी रोल नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है स्वयं का, लेकिन अगर ये किसी दूसरे शब्द के साथ आगे जुड़ जाता है तो उसका क्या कर देता है, ये इसका अर्थ ही बदल देता है। ठीक है, उपसर्ग में क्या है? उप उपसर्ग, सृज धातु और घय प्रत्यय। उप उपसर्ग, सृज धातु और घय प्रत्यय। घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। अतः उपसर्ग शब्द भी क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। उप उपसर्ग, सृज धातु और घय प्रत्यय क्या अपना आपका उपसर्ग। उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ है दूसरा निर्माण होता है, यानी कि उप माने दूसरा और श्रीगह माने निर्माण। ठीक है, उपसर्ग का संज्ञा सूत्र क्या है? उपसर्गः क्रिया योगी, अर्थात उपसर्ग क्रिया के योग में प्रयुक्त होते हैं। उपसर्गः क्रिया योगे, अर्थात उपसर्ग क्रिया के योग में क्या होते हैं? आपके प्रयुक्त होते हैं। वे शब्दांश जो धातु से जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात उपसर्ग का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जिस धातु के पूर्व में जुड़ते हैं ये इनके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। जैसे आपका कोई हार है, अगर हार के पहले अगर हमने प्र लगाया तो क्या बना? आपका प्रहार। ठीक है, अगर आ उपसर्ग लगा तो क्या बना? आपका आहार। वी उपसर्ग लगा तो क्या बना? आपका विहार। परि उपसर्ग लगा तो क्या बना? आपका परिहार। और सम उपसर्ग लगा तो आपका क्या बना? संहार। ठीक है, उपसर्गा धातु अर्थो बलवत अन्यत्र नियते, प्रहार आहार विहार परिहार संहारवत। ठीक है, अर्थात उपसर्ग के योग से धातु का अर्थ कभी बिल्कुल विपरीत हो जाता है तो कभी अर्थ में विशेषता आ जाती है और वह उसी का अर्थ रह जाता है। ठीक है, जैसे हरि धातु से घय प्रत्यय लगने से हार पद बना। ठीक है, अगर इसके आगे प्र लगा दिया तो क्या बना? आपका प्रहार। आंग लगाया तो आहार, वी लगाया तो विहार, प्री लगाया तो परिहार, सम लगाया तो संहार। ठीक है, उपसर्ग लगने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहा है, अतः उपसर्ग परिवर्तनशील प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। इसी आधार पर प्रादीय गति सूत्र से उपसर्ग की क्या होती है? आपकी गति संज्ञा। उपसर्ग की गति संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? आपकी प्रादीय गति। देखिए, जो आपके पर आदि उपसर्ग बोला जाता है इनको प्रादि उपसर्ग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आपका पर है ना वो प्रथम उपसर्ग माना गया है। कौन सा माना गया है? आपका पर है जो आपका वो प्रथम उपसर्ग माना गया है, अतः व्याकरण को उपसर्ग को प्रादीय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस उपसर्ग से? प्रादीय। किस नाम से? प्रादीय नाम से। उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? आपके उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? आपके 22, अर्थात प्रादीय है द्वाविंशति, अर्थात आपके जो उपसर्ग हैं वो कितने होते हैं? आपके 22 होते हैं। कौन कौन से? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। इनमें से पूछ सकता है कि आपसे जो आपके हलंत युक्त हैं वो कितने उपसर्ग हैं, जो आपके अकारांत हैं वो कितने हैं, जो आकारांत है वो कितने हैं, जो इकारांत है वो कितने हैं, उकारांत है वो कितने हैं। ठीक है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है।
तो देखिए इनमें से जो आपके 7 उपसर्ग हैं वो हलंत युक्त हैं। देखिए ये ऐसे तो याद होंगे नहीं, अगर आप 2-3 बार इनको देखोगे ना तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। जैसे प्र, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंगनी, अधि, वी, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, प्रि, उप। ठीक है, इनमें हलंत युक्त आपके कौन से? आपके 7। कौन कौन से? सम, निस, निर, दुस, दूर, आंग, उत। ठीक है, ये आप हलंत युक्त कितने हो गए आपके? 7। कौन कौन से? सम, निस, निर, दुस, दूर, आंग, उत। सम, निस, निर, दुस, दूर, आंग, उत। ठीक है, कौन से? सम, निस, निर, दुस, दूर, आंग, उत। ठीक है, और इनमें से जो आपके 15 है वो आपके कौन से हैं? आपके अजंत। 15 कौन से? आपके अजंत। अजंत में आपका कौन सा आ गया? एक तो आ गया आपका अकारांत। अकारांत कितने हैं आपके? 4। अकारांत कितने आपके? 4। कौन कौन से? प्र, अप, अब, उप। प्र, अप, अब, उप। ठीक है, आकारांत के है आपका 1। कौन सा? प्रा। इकारांत कौन से? आपके 8। वी, नी, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति, प्रि। वी, नी, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति, प्रि। उकारांत कितने आपके? 2। कौन से? सु और अनु। सु और अनु। ठीक है, तो आपके 15 तो आपके अजंत है, यानी कि उनमें आपके आ गए अकारांत तो हैं 4, आकारांत है 1, इकारांत है 8, उकारांत है 2। जैसे ही आप इनको अलग अलग याद करोगे तो आपके पूरे के पूरे 22 आपको याद हो जाएंगे, और जो आपके 7 हैं वो कितने हैं आपके? हलंत युक्त हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए? 22। ठीक है, देखिए आप उपसर्ग और उनका अर्थ और कुछ उदाहरण देख लीजिए। प्र, प्र का अर्थ क्या होता है? किस अर्थ में आपके यूज होते हैं ये? परकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। प्र, परकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। इसके कुछ उदाहरण हैं: प्रगति, प्रकृति, प्राचार्य, प्रभाव, प्रकार, प्रयोग। ठीक है, प्र किस अर्थ में होता है आपका यूज? परकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। ठीक है, और इसके उदाहरण थे आपके प्रमोद और प्रयुक्त। नेक्स्ट है आपका प्रा। कौन सा? प्रा। प्रा किसमें होता है आपका? विपरीत, यानी कि इसके कुछ उदाहरण हैं: प्राज्य, प्रावर्तनम, प्राभवती, प्रामर्श, प्राभूति। नेक्स्ट है आपका अप, यानी कि विपरीत विशिष्ट: अपमानम, अपयश, अपवाद, अपकार, अपेक्षा, अपभ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम, सहित या साथ: संयोग, संगति, संस्कार, संस्कृतम, संवाद, संयुक्त, संभाषण। नेक्स्ट है आपका अनु। अनु का अर्थ होता है पश्चात या पीछे। अनुवाद है अनुकर्मणिका, अनुसारम, अनुगमनम, अनुभवनम, अन्वय, अनुज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अव, विपरीत विशिष्ट: अवहेलना, अवमानना, अवचेतना, अवकाश, अवस्था, अवचुनौती, अवसरम। ठीक है, अब का मतलब क्या हुआ आपका? विपरीत और विशिष्ट। अब का भी मतलब क्या होता है आपका? विपरीत विशिष्ट। और प्रा का भी मतलब क्या होता है आपका? विपरीत। ठीक है, निस का मतलब है रहित, बिना, अभाव। निश्चल, निष्पाप, निष्कलंक, निश्चय, निष्क्रमति, निस्सारम। निस मतलब रहित, बिना, अभाव, निश्चल, निष्पाप, निष्कलंक, निश्चय, निष्क्रमति, निस्तारम। नेक्स्ट है आपका निर, रहित, बिना, अभाव। इसका मतलब भी होता है आपका रहित, बिना, अभाव। निर्गुणम, निर्धनम, निर्जनम, निर्विवादम, निराद्रम, निर्भय, निरोग। ठीक है, दुष् मतलब बद, बुरा। दुशासनम, दुष्कृम, दुष्प्रेरणा, दुश्चरित, दुस्साहस, दुष्परिणाम। नेक्स्ट आपका दुर। दुर का मतलब भी होता है आपका बद या बुरा। दुर्भावना, दुराचारम, दुर्गम, दुर्दिनम, दुर्दशा, दुर्भाग्यम, दुर्गुणाम। वी होता है आपका विपरीत विशिष्ट। ठीक है, वी होता है आपका विपरीत विशिष्ट। अब भी होता है आपका विपरीत विशिष्ट, और अब भी होता है आपका विपरीत विशिष्ट। वी भी होता है आपका विपरीत विशिष्ट। विकार, विलय, विकृति, विजय, विवाह, विवार, विसर्ग, विभाजनम, वियोग, व्युत्पत्ति। इसके कुछ उदाहरण हैं ये। आंग मतलब तक, पर्यंत, यानी कि आजीवन, आमरणम, आहारम। ठीक है, आमंत्रणम, आयोजनम, आकृति, आजनम। नेक्स्ट है आपका नी, विशिष्ट या विपरीत: निलय, निमंत्रणम, न्यूनतम, नियोजनम, निगमनम, निधन।
ठीक है। अधि होता है में या अंदर, अधिकार, अधिगमनम, अध्यक्ष, अध्यादेश। अपि होता है भी, अपेक्षितम, अपिधा, अपि उत्तमम, अपितु। अति होता है अधिकता, ज्यादा, अत्यधिकम, अतिक्रमणम, अत्याचारम, अतिशयोक्ति, अतिशय। सु होता है अच्छा या श्रेष्ठ, स्वागतम, सुक्ति, सुष्ठु, सुयोग, सुसंस्कृतम। ठीक है। उत होता है ऊपर, ऊपरी, श्रेष्ठ, उज्ज्वलम, उन्नयम, उल्लास, उद्योग, उदाहरणम, उच्चारणम, उन्मुखम, उत्थानम, उत्कृष्टम। ठीक है। फिर है आपका अभि, यानी कि सम्मुख, सामने। अभिमानम, अभिज्ञानम, अभिवादनम, अभ्युदय, अभिप्रेरणा, अभियुक्तम। फिर आपका प्रति, की ओर, सामने, विपरीत। प्रतिकार है, प्रत्युत्तरम, प्रत्यक्ष, प्रत्याहारम, प्रत्येकम, प्रत्येति, ये कुछ इसके उदाहरण है। परि यानी कि संपूर्ण, चारों ओर। पर्याप्त, पर्यावरणम, परिहार, परिवारम, परिमार्जनम, परिहास है, परिहास है। उपमानी की समीप या दूसरा, उपयुक्त, उपयोग, उपहार, उपसंहार, उपसर्ग है, उपराष्ट्रपति ही, उपवास है। ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका निर, दूर और परा उपसर्ग के परे अगर आत्मनेपदी पदमते यानी कि सॉरी आत्मनेपदी रूप का आयते या यते इत्यादि यते सूचक शब्द हो तो उपसर्ग का रकार किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका लकार में। अगर उपसर्ग के बाद में आपका अगर कोई आत्मनेपदी रूप का अगर आयते या फिर इयते इत्यादि यते सूचक शब्द हो तो उपसर्ग के रकार का क्या हो जाता है, आपका लकार। जैसे दूर प्लस आयते, हम क्या कहेंगे इसको, दुरायते, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका दुलायते। ठीक है। यते आ गया ना। निर प्लस इयते क्या बना आपका नीलियते, प्रा प्लस आयते क्या बना आपका प्लायते। ठीक है। आई होप आपको मेरी जो आज की वीडियो ये आपको समझ में आई होगी। देखिए जो आपके उपसर्ग हैं, ये जो 22 उपसर्ग हैं, ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अगर आप एक बार इनमें से नजर मार लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपकी कुछ जो डाउट हैं वो सब क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर ठीक है, मिलते हैं कल अपने एक नए टॉपिक के साथ, विशेष्य और विशेषण के साथ। इसके बाद हम करेंगे अपने विलोम शब्द। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।